भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी। करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को के स्नेह को याद करके बिलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, माझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोच ही मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बानी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच का त्याग करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटी न विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब तह पाउब सही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम भानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही।
पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिए कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूरज श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए बेश सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं जोगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुअंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जीवनार की जाई भखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति पैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते देखकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मनोहर स्वर देहि सुंदर, बिंगे बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटिहु न पड़ै कहियो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए और सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए।